अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सादिया शेख। कैसे हैं आप सब? कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान? और देखें माशाल्लाह से एक अशरा कंप्लीट हो चुका है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारों के साथ खैर आफियत के साथ रखे, खुशी के साथ रखे, सेहत के साथ रखे। आमीन सुम आमीन। और देखें एक अशरा तो कंप्लीट हो गया, अब ये जो सेकंड अशरा है ना, इसमें हमें और ज़्यादा अपना ख्याल रखना होगा। और अगर आपको अपना क्विक फैट लॉस करना है तो आप ये सारी टिप्स फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका जो ये चैलेंज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं लाइफ में, तो मैंने सोचा एक चैलेंज मैं भी आप लोगों को दे देती हूँ। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, डाइट तो फॉलो करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपकी हो ही रही है, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने रूटीन में अगर ऐड कर लेंगे तो आपका जो फैट लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, देखें नंबर वन पे तो यह है कि हम नंबर वन पे हमेशा डाइट होती है। अच्छा, डाइट में अब आप लोग सुन लें कि ऑलरेडी जो हमारे रोज़े हैं वो तकरीबन 12 साढ़े 12 घंटे के हो रहे हैं। तो अगर तो आपको अपना फैट लॉस बहुत ज़्यादा और क्विक करना है, फास्ट करना है, तो आप अपने फास्टिंग आवर्स को इंक्रीज कर दें। मीन्स आप अपनी सहरी जो है वो ज़रा थोड़ा सा अर्लियर कर लें ताकि आपका जो फास्टिंग विंडो है वो 16 आवर्स का हो जाए, क्योंकि 16 आवर्स की जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्विक फैट लॉस होता है। सही है। और उसके अंदर कोशिश करें कि ये जो पकौड़े, समोसे, फ्राइड आइटम्स, ये सारा कुछ आप अपनी डाइट में से निकाल दें। और डायरेक्ट आप जो है वो इफ्तार में कोशिश करें कि डायरेक्ट डिनर करें। लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डिनर होना चाहिए, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट लेने का पता है आपको क्या फ़ायदा होता है। आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं अपने खानों में, तो वो खाना जाके आपकी बॉडी में उसका थर्मिक इफेक्ट होता है। मीन्स वो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में जो कैलोरीज जलाने का अमल जो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है। आपका क्विक फैट लॉस होता है और आपको अननेसेसरी चीज़ों की क्रेविंग नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही होती अनहेल्दी चीज़ों के लिए, खाने का दिल ही नहीं चाह रहा होता, क्योंकि आपका पेट भर जाता है, आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं, आपकी भूख कंट्रोल होती है। और जैसे मैंने कहा कि आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, तो यह आपकी फास्टिंग को भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। तो देखें कितना ज़्यादा फ़ायदा है हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने का। और जब आप उसके अंदर फाइबर ऐड करते हैं तो फिर आपका जो गट हेल्थ होती है वो भी इंप्रूव होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम नहीं होता, आपको वीकनेस नहीं होती। अगर आप प्रोटीन कम लेंगे ना अपनी डाइट में तो फिर आपको वीकनेस भी हो। तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी हाइड्रेशन बढ़ा दें जितना ज़्यादा हो सकता है। आपने अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, उससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। ईद पे आपको अच्छा भी तो दिखना है ना। और इसके साथ साथ जो भी ग़िज़ा आपने खाई होगी बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है लोगों को। तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। 2 कप आप ग्रीन टी के ले लीजिए और आपने लौंग और दालचीनी का कहवा ज़रूर इस्तेमाल करना है, 1 से 2 कप। ठीक है। और उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम ये है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो निहाल मुँह भी आप ले सकते हैं, लौंग और दालचीनी का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे जो है वो ओवरनाइट सोक करके रख दें, हल्का सा उसे गुनगुना गर्म करें और आप उसे कंज्यूम कर लीजिए अर्ली मॉर्निंग सहरी से पहले, या फिर आप जब इफ्तार डिनर कर लेते हैं उसके बाद भी आप लौंग और दालचीनी के कहवे का इस्तेमाल करें। टिप नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है यह आपको अपने फैट लॉस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का, क्विक करने का, फास्ट करने का। और बेली फैट भी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जल्दी जल्दी ओवरऑल बॉडी का फैट कम होगा। उसमें यह है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करना है। ब्रिस्क वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, कोई भी स्पोर्ट्स कर लें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आपने 3 टाइम होते हैं रमज़ान में, आसानी से आप अपना कोई फैट लॉस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम ये होता है कि आपने इफ्तार से पहले कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या ब्रिस्क वॉक करनी है। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपके ऑलरेडी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हुए हुए होते हैं, तो जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो आपका फैट लॉस बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है। सही है। और वही टाइम जो है वो लोग अपना यूटिलाइज कर रहे होते हैं समोसों और पकौड़ों को फ्राई करने में, तो वो टाइम आप अपनी इफ्तारी का सामान जो है वो आधे घंटे पहले प्रिपेयर करके रख लें, तैयार करके रख लें। और वो जो आधा घंटा है जिसमें आप वॉक करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उसमें आप अल्लाह ताला का जिक्र भी करें, कुरान सुन लें, कुरान सुनते सुनते और जिक्र करते करते आप कोई भी ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो वो टाइम आपका इबादत में भी शामिल हो जाएगा एक्सरसाइज के साथ साथ। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा टाइम क्या होता है? दूसरा टाइम ये है सबसे बेस्ट टाइम सहरी से पहले। सहरी से पहले भी आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स जो होते हैं, ग्लूकोज लेवल थोड़े से डाउन हुए हुए होते हैं, तो उस वक्त भी आप अपना 15 मिनट्स की कोई आप जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और अगर किसी को जिम जाना है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपने इफ्तार कर लिया
हो, डिनर कर लिया हो, नमाज पढ़ के तरावी की आप आ गए हो, तो उस वक्त आप जिम भी जा सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक कर लें, ठीक है। अच्छा जी, एक और प्लैंक एक्सरसाइज होती है जो कि आपके टमी के मसल्स को बहुत एकदम से फ्लैट बना देगी, आपकी पूरी बॉडी के मसल्स को टाइट कर देगी, आपकी बॉडी में शेप आना शुरू हो जाएगी, और वो आप असर की नमाज के बाद कर सकते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद कर सकते हैं, ठीक है। उसको 30 सेकंड से स्टार्ट करें और जितना आप बेयर कर सकते हैं, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उससे करें, और उसका टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। तो ये है टिप नंबर 2, जो कि आपको क्विक फैट लॉस को एक्सेलरेट करेगी, आपकी बॉडी में शेप लाएगी, आपका बेली फैट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और ओवरऑल आपकी बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा फिट और एक्टिव हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये हो गया एक कंप्लीट डाइट प्लान जो आपने सेकंड अशरे में इन सारी चीज़ों को, इन 2 चीज़ों को फॉलो करना है। तो आप देखेंगे कि आपका फैट लॉस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्विक फैट लॉस हो जाएगा, और आप थर्ड अशरे में बहुत ही ज़्यादा फिट और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। जो मैंने बातें समझाई हैं उन सब चीज़ों पर फोकस करें और नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह का जिक्र करें। जिस वक्त आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, उस वक्त भी आप अल्लाह का कलाम सुन लें, आप कोई सूरह रहमान सुन लें या कुरान, या आप कोई भी जिक्र अस्कार करना चाहते हैं आप कर लें। तो वो जो आपका वॉक और एक्सरसाइज का टाइम है वो इबादत में ही आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि जितना ज़्यादा आप एक्टिव होते हैं तो आप अपनी इबादत को भी बहुत एक्टिव होकर परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है और हर किसी को डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें एंड स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विद डॉक्टर सादिया शेख।